आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है NIOS में, ये आपके वेरियस ग्रुप के लिए जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो NIOS का ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है, जिसमें आपसे यहाँ पर कहा गया है जो वेरियस ग्रुप A, B एंड C है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट से इन्वाइट किए गए हैं। सबसे पहले है ग्रुप A की पोस्ट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, डेप्यूटी डायरेक्टर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। डेप्यूटी डायरेक्टर एकेडमिक की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन की 2 वैकेंसीज है और एकेडमिक ऑफिसर की 4 वैकेंसीज है। यहाँ पर लेवल पे मैट्रिक्स आपको दिया गया है। साथ में फ्रेंड्स, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपका डायरेक्ट रहेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी बताई गई है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका ग्रुप बी पोस्ट। अब यहाँ पर देखिए, सेक्शन ऑफिसर की 2 वैकेंसी है। PRO पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। EDP सुपरवाइजर की 21 वैकेंसी है। ग्राफिक आर्टिस्ट की 1 वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। इसमें फ्रेंड्स पे लेवल आपको यहाँ पर दिया गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है और ये भी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही रहेगा। इसके बाद है ग्रुप सी की पोस्ट। अब यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट के 4 वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर के 3 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट के 10 वैकेंसी है और MTS की 11 वैकेंसीज हैं। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। लेवल 4 और लेवल 2 एंड लेवल 1 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे आपसे कहा गया है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 21 दिसंबर 2023 आपका रहेगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर जो फॉर्म है वो 30 नवंबर 2023 सुबह 11 बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 21 दिसंबर 2023 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इनको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है NIOS की वेबसाइट से और 21 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपके पास मेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में आपको जमा करानी है। जैसे ग्रुप A की जो पोस्ट है जनरल OBC, उसके लिए 1500 रुपये फीस है। ग्रुप B एंड C जनरल OBC 1200 रुपये फीस है। ग्रुप A के SC ST EWS के लिए 750 रुपये। ग्रुप B के SC ST के लिए 750 रुपये। ग्रुप B एंड C के EWS के लिए 600 रुपये और आपके ग्रुप C के SC ST के लिए आपका यहाँ पर 500 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा 50 रुपये आपको एडिशनल फीस यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के तौर पर देनी होगी। PH कैटेगरी जो है उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। इसके आपका कहा गया है कि आपको सिंगल एप्लीकेशन के लिए ओनली एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करना है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिटन टेस्ट है या स्किल टेस्ट है वो फ्रेंड्स एक दिन हो सकता है, आपका सेम डे सेम पारी में हो सकता है और आपको उस कंडीशन में केवल एक ही पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए आवेदन कर ले, पर एक दिन एग्जाम हुआ तो आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी पर आपका यहाँ पर एक बेसिस रहेगा, ऑल इंडिया आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एज में आपको छूट मिल जाएगी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं। उस कंडीशन में आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके जो कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी है उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर देखिए जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, जो कि रिटन एग्जाम जो कि फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका जो होगा और उसके अलावा जो इंटरव्यू आपका होगा उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ में नेगेटिव मार्किंग 1/4 की आपकी यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी जानकारी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिया गया है। इसमें रिक्रूटमेंट रूल्स आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको देखना है कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। जैसे आपका यहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए आपका अपर एज है 50 साल, यहाँ पर मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। साथ में फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वर्किंग होना जरूरी है, तो आपको एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये ग्रुप A की वैकेंसीज है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ग्रुप B की वैकेंसीज का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप C की वैकेंसीज के लिए, क्योंकि मेनली वही वैकेंसीज है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए आपकी रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप और वैकेंसीज के लिए भी आप चेक करना चाहें तो आप यहाँ पर चेक
चेक कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जूनियर इंजीनियर के लिए भी 3 साल का डिप्लोमा आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट के लिए, तो स्केल ऑफ पे रहेगा लेवल 4 का 25,500 से 81,100 रुपए सैलरी रहेगी। एज क्राइटेरिया है 27 साल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12वीं पास होना। प्रोफेंसी आपकी ऑफिस प्रोसीजर में, नोटिंग में, ड्राफ्टिंग में, आपके गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन की नॉलेज के बारे में। कंप्यूटर प्रेफरेंस आपकी स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन पर आवर की, और हिंदी एंड इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए भी लेवल 4 का ही पे मैट्रिक्स है। 27 साल आपका एज क्राइटेरिया है, 12वीं पास होना, साथ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में होना चाहिए, और स्पीड आपकी शॉर्ट हैंड इंग्लिश या हिंदी 80 वर्ड पर मिनट आपके होनी चाहिए। कंप्यूटर स्पीड 8000 की डिप्रेशन की होनी चाहिए। डिजाइबर है 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, लेवल 2 का पे मैट्रिक्स है। 19,900 से 63,200 रुपए सैलरी है। 27 साल आपका अपर एज है। सीनियर सेकेंडरी के साथ कंप्यूटर स्पीड मांगी गई है 6000 की डिप्रेशन की, और इंग्लिश एंड हिंदी में वर्किंग आपका होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये डिजायरेबल कंडीशन है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है एमटीएस, लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है। 18,000 से 56,900 रुपए सैलरी है। 27 साल एज क्राइटेरिया है, और प्राइमरी स्कूल पास होना आपका जरूरी है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो कि मैंने आपको यहाँ बता दी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है आपका स्कीम ऑफ एग्जाम या सिलेबस। तो आप यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, आप ग्रुप सी की यहाँ पर जो है आपका एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करेंगे देखिए ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले है असिस्टेंट की पोस्ट। तो इसमें देखिए रिटन एग्जाम जो होगा, इसमें आपके देखिए जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ऑफिस प्रोसीजर से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और आईसीटी अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स के, 3 घंटे ये ड्यूरेशन है। और यहाँ पर देखिए आपको सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या आपके टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। स्टेनोग्राफर के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और आईसीटी अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल 180 क्वेश्चन है 180 मार्क्स के। और यहाँ पर आपको उसका भी देखिए सिलेबस आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आपका जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और आईसीटी अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यहाँ पर भी आपको जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें भी जो स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। एमटीएस पोस्ट के लिए बात करें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथमेटिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और डिजिटल लिटरेसी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। 180 क्वेश्चन है, 180 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी। और उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल या इंग्लिश या हिंदी की नॉलेज और डिजिटल लिटरेसी, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। तो डिटेल सिलेबस आपको मिल जाता है, वैकेंसी डिटेल्स मिल जाती है, नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी मिल जाती है, नंबर ऑफ पोस्ट आपको मिल जाती है। सारी जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। जो भी इंपॉर्टेंट